दोस्तों, जिस माँ ने अपने बेटे को पाल पोस के इतना ज्यादा बड़ा किया और इतना सब कुछ, इतनी अच्छी परवरिश दी, सब कुछ किया, और लेकिन जो बेटा होता है एक दिन वही अपनी माँ का कत्ल कर देता है, और वो भी अपनी नाजायज ख्वाहिशों के कारण, नाजायज संबंधों के कारण। तो दोस्तों, आज की जो घटना है, जिसे सुनने के बाद ये घटना जो है आपका दिल दहल जाएगा कि आखिर में एक बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस घटना की शुरुआत करते हैं। और इस घटना को शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि चैनल पर आप नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूं तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम कमेंट में करके जरूर बताया करें। तो चलिए दोस्तों, इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों, ये जो कहानी है वो मध्य प्रदेश की कहानी है। मध्य प्रदेश की रहने वाली सरिता, जिसका 15 साल पहले तलाक हो जाता है। अगर आप 15 साल पीछे चलिए तो दरअसल सरिता की शादी जो है वो मनोहर नाम के व्यक्ति से होती है। सरिता सरिता काफी ज्यादा पढ़ी लिखी महिला थी। मनोहर जो था, हालांकि वो इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी माँ बाप की मर्जी से दोनों की शादी थी, अरेंज मैरिज थी। सरिता जो है ये रिश्ता निभाती है। वो मनोहर के घर जाती है, उसके घर में उसके माँ बाप की सेवा करती है। और उसके बाद से मनोहर जो था, उसका ऐसा था कि उसको पीने की, शराब की लत थी। इसी कारण से मनोहर जो है शराब पीकर आता तो अपनी पत्नी के साथ बदतमीजी करता, उससे मारपीट किया करता। सरिता को यह लगता कि ठीक है, वक्त के साथ ये चीजें संभल जाएंगी, सही चीजें हो जाएंगी। सरिता के साथ जो है, और सरिता के माँ बाप जो है ये कहा करते सरिता से कि तुम एक बेटा कर लो, हो सकता है बच्चा आने लेकिन हो सकता है बच्चा आने के बाद से जो मनोहर है वो सुधर जाएगा। और उसके बाद से फिर सरिता जो है वो कुछ देर सोचती है। फिर वो सोचती है कि हो सकता है सच में उसे एक बच्चा कर लेना चाहिए। बच्चा आने के बाद से जो मनोहर है वो शायद बदल जाएगा बच्चे का मुंह देख के, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। जो सरिता है फिर वो अपने बच्चे की प्लानिंग करने लगती है। सरिता जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। सरिता को एक बेटा पैदा होता है। घर में एक खुशियों का माहौल होता है, हर कोई खुश था, बिल्कुल घर में खुशियों की नई लहर थी। इधर सरिता भी अपने बेटे को पाकर बहुत ज्यादा खुश थी, मानो उसकी जिंदगी में बिल्कुल एक बार फिर से उसे जीने की वजह मिल गई है। बच्चे के आने के बाद सरिता को लगता था कि अब मनोहर जो है धीरे धीरे वो भी सुधर जाएगा, लेकिन मनोहर जो है वो अब भी सुधरता नहीं है, बल्कि उसका जो शराब का नशा था वो वैसा ही रहता है। और बच्चा होने के बाद से भी जो मनोहर है वो सरिता को आता है, पीटता है। और एक दिन दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि एक वक्त की बात होती है, सरिता जो है अपने बेटे को दूध पिला रही होती है। मनोहर जो है वो बाहर से शराब पी कर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। सरिता उससे ये कहती है कि ठीक है, एक काम कीजिए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, मैं अभी बच्चे को दूध पिला रही हूँ, आप किचन में बैठिए, खाना बना है, बस रोटी गर्मा गर्म मैं आपको मुझे बनाकर देनी है, बस मैं आपको रोटी गर्मा गर्म अभी परोस देती हूँ, आप हाथ मुंह धोकर तब तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए। उसके बाद सरिता जो अपने बच्चे को दूध पिलाने लगती है। अब इतने में मनोहर जो है वो सरिता के पास आता है और सरिता के को बहुत ज्यादा पीटता है। और उसके बाद से मनोहर जो है वो सरिता के पास आता है और अपना बेल्ट निकालता है और उस बेल्ट से सरिता को बहुत ज्यादा पीटता है। उसके बाद से जो उसका छोटा बेटा था, 6 महीने का हुआ था, वो उसको भी बेल्ट से पीटने लगता है। सरिता जो है अपने बेटे को बचाती है, वो अपने बेटे की और खुद की जान बचाकर वो वहां से भाग जाती है। वो अपने घर न जाकर वो अपने एक दोस्त के घर जाती है और वो अपनी दोस्त से मदद मांगती है कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। सारी अपनी कहानी बताती है कि मैं इतने साल से मेरे ऊपर इतना सारा जुल्म हो रहा है, मैंने अपने माँ बाप से बहुत इस बारे में बताया, लेकिन मेरे माँ बाप का यही कहना था कि तुम इस रिश्ते को निभाओ, बेटा हो जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन कुछ भी सही नहीं हो रहा है। और मैं अपने माँ बाप से कहती तो हो सकता है मेरे माँ बाप फिर मुझे कुछ यही चीजें समझाते। अब मैं किसी के घर नहीं जाना चाहती, मैं खुद कुछ अपना करूंगी। मेरा एक बेटा है, मैं उसको अच्छे से पालूंगी, उसकी अच्छी परवरिश करूंगी। अब उसके बाद से जो सरिता की सहेली होती है वो सरिता की मदद करती है। कुछ दिन वो सरिता को अपने घर रखती है और सरिता को पढ़ी लिखी थी तो सरिता को एक ऑफिस में काम दिलवा देती है। सरिता जो है ऑफिस में ही अपने बेटे को लेकर जाती है, वहीं पर काम करती है। बॉस भी उसकी मेहनत देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसके बाद से धीरे धीरे सरिता जो है वो आगे बढ़ने लगती है। सरिता ने एक बार जो कदम उठाया था, फिर उसके बाद से सरिता ने बहुत सारी परेशानियां देखी, लेकिन सरिता जो है उसके बाद से फिर कभी वो पीछे मुड़ के सरिता ने नहीं देखा। वो बहुत ज्यादा मेहनत करती है, धीरे धीरे ये मेहनत जो है रंग लाने लगती है। सरिता देखते देखते फिर वो अपने ही ऑफिस में ऊंची से ऊंची पोस्ट जो है
ऊंची से ऊंची पोस्ट पर वो चली जाती है। और एक दिन ऐसा होता है कि सरिता खुद ही अपनी ऑफिस की बॉस बन जाती है। उसके बाद से सरिता जो है, अब सरिता नहीं बल्कि वो अपने शहर की सबसे मशहूर औरत बन जाती है, बिजनेस वुमन बन जाती है। हर बड़ा से बड़ा शख्स जो है उसको जानता है, बहुत नामचीन औरत बन जाती है। और उसके बाद से सरिता जो है, जब उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं तो सरिता जो है महिलाओं के कल्याण के लिए वो एक वेलफेयर, महिलाओं की हेल्प के लिए एक वो संस्था भी का निर्माण भी करती है, जिसमें ऐसी ही महिलाओं की वो मदद करती है, उनके दुख सुनती है और एक दिन वक्त निकाल के उनके साथ अपनी चीजें शेयर करती है और उनकी बातें जो है उनसे शेयर करती है, उनको मोटिवेट करती है और उनको, इस तरह की औरतों को वो अपनी ऑफिस में जॉब भी देती है। और ऐसी महिलाओं को वो आत्मनिर्भर बनाने का सरिता जो है वो काम कर रही थी। अब इसी तरह सरिता की जिंदगी चल रही थी। सरिता का बेटा भी देखते देखते जवान होने लगा था। अब सरिता का बेटा जो है वो भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। इस तरह सरिता अपने बेटे के साथ बेहद ज्यादा खुश थी। अब सरिता जो है वो अपने माँ बाप को भी भूल चुकी थी और अपने पहले पति को भी वो बिल्कुल भूल चुकी थी। और उसके बाद से सरिता का बेटा भी अब बड़ा होने लगा था और सरिता का बेटा जो है बड़ा हो जाता है और उसके बाद से वो भी अपनी माँ के काम में हाथ बटाने लगता है। और उसके बाद से सरिता का जो बेटा था जिसका नाम यूवी होता है, यूवी की जिंदगी में एक लड़का आता है जिसका नाम सूरज होता है। पहले तो इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है, लेकिन ना जाने ये दोस्ती कब जो है वो प्यार में बदल जाती है। और उसके बाद से ये दोनों एक दूसरे के साथ फिर मिलने लगते हैं, एक दूसरे के साथ गंदा काम करने लगते हैं। और उसके बाद से जब यूवी और सूरज जो है वो एक दूसरे के साथ गलत कर रहे थे तो माँ जो है ये सब देख लेती है। और उसके बाद से सरिता जो है अपने बेटे से इस बारे में पूछती है तो बेटा फिर जो है वो अपनी माँ से, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रेंडली था, तो अपनी माँ को बता देता है कि हाँ वो सूरज से प्यार करता है। माँ उसको समझाती है कि बेटा देखिए ठीक नहीं है, तुझे किसी लड़की को तो प्यार करता तो चल सकता था, एक लड़का तू कैसे प्यार कर सकता है, तो ये सही नहीं है बेटा। तो एक काम कर कि तू जितना हो सके इस रिश्ते को खत्म करने की कोशिश कर। तो बेटा जो है वो अपनी माँ की बात मानता है और वो सोचता है कि ठीक है, वो अपनी माँ के कहे अनुसार इस रिश्ते को खत्म कर देगा। सूरज था कहीं ना कहीं यूवी को भूलने नहीं देता था। वो जब भी सूरज से दूर जाने की कोशिश करता है, सूरज उसको फोन किया करता, उससे मीठी मीठी बातें किया करता, उससे मिलता और जब मिलता तो उसको वो यहाँ वहां छूने लगता, जिससे जो यूवी है वो भड़क जाता। और उसके बाद से फिर दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते और इनका प्यार फिर ये जो एक दूसरे के साथ फिर ये वही सब करने लगते हैं जो प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के साथ करते हैं, यानी कि पति पत्नी करते हैं। और उसके बाद से फिर माँ जो है इन दोनों को संबंध बनाते हुए फिर से एक दिन जो सरिता है वो देख लेती है। फिर अपने बेटे को एक बार उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो अपने बेटे को झापड़ लगा देती है। उसके बाद से बेटे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसको वार्निंग देती है कि आज के बाद से तुम सूरज के साथ दिखाई नहीं दोगे। और उसके बाद से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि माँ जो है वो कभी भी, माँ के रहते हुए हम लोग ना एक हो सकते हैं ना एक दूसरे से मिल सकते हैं। और उसके बाद से तकरीबन इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा दूरियां आ जाती हैं और ये दूरियां कहीं ना कहीं इन दोनों को बहुत ज्यादा परेशान करने लगती हैं। फिर दोनों मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि क्यों ना सरिता को ये रास्ते से हटा दे। और उसके बाद से जो यूवी होता है वो अपनी ही माँ का मर्डर का प्लान बनाता है और जन्मदिन होता है, लोग जो है उनकी खुशियों का जश्न मना रहे थे। तो बेटा जो है वो केक में जहर मिलाकर अपनी माँ को खिला देता है। वहां पर बहुत बड़ी पार्टियां चल रही थी, लोग जश्न मना रहे थे। इधर लोग पार्टी करके चले जाते हैं। फिर उसके बाद से माँ जो है बहुत थक जाती है तो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। और उसके बाद से फिर माँ की धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगती है। माँ यूवी को बताती है, लेकिन यूवी को तो पता था कि माँ के साथ क्या हो रहा है। माँ कहती है कि बेटा मुझे अस्पताल ले चलो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी जान निकल जाएगी। लेकिन यूवी जो है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ ठीक है, अस्पताल जाने की क्या जरूरत है, हर छोटी मोटी चीज को लेकर अस्पताल जाओगी, अभी तुम ठीक हो जाओगी। उसके बाद से यूवी जो है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम एक काम करो, तुम थोड़ी देर लेट जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। और उसके बाद से यूवी जो होता है वो अपनी माँ को फिर लिटाकर वो कमरे से बाहर निकल जाता है और बाहर से सिटकनी लगा देता है। जो माँ होती है फिर जैसे जैसे उसकी तबीयत खराब होती है, माँ चिल्लाती है, तड़फड़ाती है, बहुत ज्यादा यूवी को बुलाती है, लेकिन यूवी जो है वो सुनता नहीं है। और धीरे धीरे माँ जो है चिल्लाते चिल्लाते वहीं पर तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। और यूवी जो है रात में ही अपने फ्रेंड के घर चला गया था, सूरज के घर चला गया था। और इधर जो है
सरिता बजाज जो है वो घर में पड़ी रहती है। और उसके बाद से जो उनकी नौकरानी थी जो खाना बनाने आती है, जब वो अगले दिन खाना बनाने आती है तो वो दरवाजा खोल के अंदर जाती है और वहां से वो सरिता को आवाज देने की मैडम मैडम कोशिश करती है। फिर मैडम जब नहीं बोलती तो यूवी को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन यूवी भी बोलता नहीं है। तो फिर जो मेड होती है वो चारों तरफ वो उनको ढूंढने लगती है। फिर वो पूरा कमरा वो देखती है तो मैडम कहीं नहीं नजर आती है। और उसके बाद से फिर वो उसी कमरे में पहुंचती है जहां पर सरिता की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वहां से थोड़ी थोड़ी दुर्गंध आ रही थी। वो बहुत दरवाजा पीटती है, खटखटाती है, लेकिन कोई भी दरवाजा खोलता नहीं है। उसके बाद से जो मेड होती है तुरंत ये जो बात है पुलिस को बताती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, दरवाजा को तोड़ती है तो देखती है कि सरिता बजाज की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब उसके बाद से जैसे ये देखना था तो हर किसी की आंखें जो है वो फटी की फटी रह जाती है कि आखिर सरिता की बजाज की मौत कैसे हो सकती है। फिर इसके बाद से सरिता पुलिस जो होती है सरिता बजाज की बॉडी को अपने हाथ में लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि इसकी मौत जो है वो जहर देने के कारण से हुई है। और उसके बाद से फिर इसके बेटे को ढूंढा जाता है खबर देने के लिए। तो बेटे को ये खबर दी जाती है कि तुम्हारी माँ दुनिया में नहीं है। फिर उसके बाद से बेटा रोता हुआ बिल्कुल आता है। फिर बेटे से पूछताछ की जाती है तो बेटा कहता है मुझे नहीं मालूम कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ। जिस दिन मेरी माँ का बर्थडे था मेरे फ्रेंड का कॉल आता है सूरज का, मैं इसके साथ चला जाता हूँ माँ से परमिशन लेकर। मुझे नहीं पता कि माँ के साथ कैसे किसने क्या किया, बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। तो पुलिस को भी लगता है कि इसके बेटे ने मर्डर नहीं किया। और उसके बाद से पुलिस जो है फिर उस कातिल को ढूंढने की उसके बाद से पुलिस जो है फिर उस कातिल को ढूंढने लगती है जिसने सरिता बजाज को जहर दिया है। क्योंकि बर्थडे का दिन होता है तो वहां पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो एक एक जो गेस्ट थे उनकी पुलिस होती है वो लिस्ट निकलवाती है कि आखिर में यहाँ पर कौन कौन आया हुआ था और कौन ऐसा कर सकता है। तो एक एक व्यक्ति से वो पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ में कुछ भी पता नहीं चलता है। और उसके बाद से पुलिस जो थी उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये गुत्थी जो है वो कैसे सुलझेगी। अब उसके बाद से फिर वो मेट से भी पूछताछ करती है, ऐसे पूछताछ होती है। पूछताछ में भी कुछ ऐसा पता नहीं चलता है कि उसके कातिल का सुराग मिल सके। फिर पुलिस जो है ये सब जांच पड़ताल कर ही रही थी। वो उसके बेटे यूवी का फोन चेक करती है। फिर यूवी के फोन में वो सूरज से बहुत सारी बातें करता है घंटों घंटों। तो वो फिर पुलिस जो है फिर कहीं ना कहीं उसको सूरज के ऊपर शक होता है। वो सूरज को भी गिरफ्तार करती है, उससे पूछती है और इन दोनों से ये पूछा जाता है कि आखिर में तुम दोनों का रिश्ता क्या है, तुम दोनों एक दूसरे से घंटे घंटों इतना बातें क्यों करते हो। तो दोनों जो बताते हैं कि दरअसल दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके बाद से फिर पुलिस को सारी चीजें समझ में आ जाती है कि हो सकता है कि ये लड़का होकर लड़की से प्यार करता था, इसकी माँ इसको रोका टोका करती होगी, इसीलिए अपनी माँ का हो सकता है कि इसी ने अपनी माँ की हत्या की है। अब पुलिस इसी के सहारे अब पुलिस जो है फिर से यूवी से पूछताछ करती है, उस पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करती है। तो यूवी जो है वो टूट जाता है और बताता है कि हाँ उसी ने अपनी माँ की हत्या की। उसने इसलिए हत्या की क्योंकि उसकी माँ जो है उसके प्रेमी से सूर्य से मिलने से रोक टोक करती थी और इसीलिए उसने अपनी माँ को अपने बीच से रास्ते से हटा दिया। उसके बाद बहरहाल पुलिस जो है सूरज को और यूवी को गिरफ्तार करके अपनी माँ के कत्ल के जुर्म में उसको जेल भेज दिया है। ये सोचने वाली भी बात है कि लोग कितने गिर जाते हैं। लोग एक छोटे से प्यार के लिए, एक छोटी सी हवस के लिए, एक 4 दिन की मोहब्बत के लिए वो अपने ही रिश्ते को भूल जाते हैं कि कैसे एक माँ ने इतनी मुश्किलों से उसे पाला। और एक माँ जो थी अगर उस दिन वो उसके बाप से उसको बचा कर ना लाती तो शायद आज वो दुनिया में ना होता। लेकिन वो बेटा था जिस माँ ने उस बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया, इतने दुख सहे, इतनी तकलीफें उठाई, कैसे कैसे उसको बड़ा किया, उसको पाला। और बेटा जो है बड़ा होकर अपनी मोहब्बत के चक्कर में, एक नाजायज मोहब्बत के चक्कर में अपनी ही माँ को मार देता है। तो दोस्तों इस घटना पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में करके जरूर दीजिएगा।